आज हम लोग बात करेंगे एक्सप्रेशन फॉर अ कपल पर यूनिट ट्विस्ट फॉर अ सॉलिड सिलेंडर। इसमें फिगर 1 में मैंने ले रखा है एक सॉलिड सिलेंडर जिसका रेडियस r है और ऊपर वाले हिस्से a और b मैंने लिखा है वो फिक्स किया हुआ है, नीचे फिक्स नहीं है, उस पर हम लोग ट्विस्ट लगाएंगे। तो जैसे यहाँ पर क्लेम करके आप इस हिस्से को, नीचे वाले हिस्से को ट्विस्ट करेंगे, घुमाएंगे जब इसको फोर्स लगा करके, तो क्या होगा कि ये मान के चलिए मैंने इस पॉइंट का नाम सी दे रखा है और यहाँ से ये दूरी सी है और एक पॉइंट पी है जो यहाँ पर है और इस सी और पी का जो डिस्टेंस है वो इस तरह है। मान लीजिए पी पॉइंट यहाँ है, पी पॉइंट यहाँ है। अब मैंने पर ट्विस्ट किया इसको तो ये पी यहाँ से थोड़ा सा ट्विस्ट होकर ये यहाँ चला आया। मान के चलिए पॉइंट का नाम पी डैश है। अब ये ओ डैश से यहाँ ओ था तो ये सीधा ओरिजिन से ओ डैश, तो आप इस पी को मिलाएंगे जो रेडियस है इसका, ओ पी भी रेडियस है और ओ पी डैश भी रेडियस ही होगा इसका। तो आप देखेंगे पॉइंट पी से पार्टिकल जो पॉइंट मैंने ले रखा वो पी डैश तक पहुंच गया। तो जो सी से जो डिस्टेंस है ये इसका कुछ इस तरह से होगा, इस तरह से। तो आप यहाँ देखेंगे कि पी और पी डैश के बीच में भी एक एंगल बन गया है। उस एंगल का मैंने नाम दे रखा है थीटा और ये एंगल इसलिए बना है ताकि मैंने नीचे ट्विस्ट किया था, इसीलिए इस एंगल का नाम है एंगल ऑफ ट्विस्ट, एंगल ऑफ ट्विस्ट। आप देखेंगे यहाँ एंगल बना, फिर एक एंगल इस वाले पे यानी सी को लेकर जो मैंने किया था वहाँ पर ये एंगल बन रहा है, इसमें एंगल को मैंने फाई नाम दिया। इस एंगल का निर्माण या इस एंगल इसलिए बना क्योंकि मैंने नीचे ट्विस्ट किया और मेरा जो फोर्स है ये सारे बॉडी में शेयर हो गया, इसलिए मैंने इस एंगल को नाम दिया एंगल ऑफ शेयर, एंगल ऑफ शेयर। ये फाई मेरा एंगल ऑफ शेयर है और थीटा मेरा एंगल ऑफ ट्विस्ट है। अब मैं इस सिलेंडर को नीचे से देखेंगे, अगर मैं इस सिलेंडर को नीचे से ए डैश बी डैश नीचे से देखें तो आपको इस तरह से दिखाई देगा। जो मैंने इस एंगल को थीटा माना है, जो ये एंगल है, और पी से पी डैश, पॉइंट पी से पी डैश और ये ओ डैश वाला हिस्सा है। अब यहाँ पर ये सॉलिड सिलेंडर है तो इसका बहुत सारा सेल होगा, तो मैंने कोई एक सेल को कंसिडर किया है। कोई भी एक सेल को लेंगे तो आप ये इस तरह से हम इस सेल को लिए हुए हैं, मैंने इस सेल को लिया है पूरा। जब इस सेल को लिया तो यहाँ से यहाँ पूरा रेडियस तो आर था, लेकिन ये बस यहीं तक गया, इसके लिए मैंने एक्स लिया। बाद में फिर इंटीग्रेट कर देंगे तो ये पूरा निकल के आएगा। और जो इसका थिकनेस है, थिकनेस ये मैंने डी एक्स ले रखा है। अब इसका एक्सप्रेशन कैसे निकालेंगे, तो फ्रॉम फिगर 2 से लेते हैं। तो नाउ फ्रॉम फिगर 2 तो यहाँ हम अगर फॉर्मूला देखेंगे तो एंगल इज इक्वल टू होता है आर्क बाय रेडियस। तो एंगल यहाँ पे थीटा है फिगर 2 में, तो एंगल थीटा लिखेंगे और आर्क मेरा ये जो पी से पी डैश, ये पॉइंट पी से पी डैश और रेडियस है मेरा इसके लिए एक्स। यहाँ से हम पी पी डैश अगर कंसिडर करते हैं, निकालते हैं, तो पी पी डैश का वैल्यू निकल आएगा थीटा इंटू एक्स। इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे। और फ्रॉम फिगर 1 से, क्योंकि यहाँ पर से ये थीटा के लिए किए थे और एंगल फाई के लिए तो मेरा इसमें नहीं है, तो हम इसको इस सिलेंडर में शिफ्ट करना पड़ेगा। तो आप देखेंगे एंगल फाई यहाँ पर है। तो फ्रॉम फिगर 1 आपको ये पता चलेगा, यहाँ पर भी एंगल और यही फॉर्मूला लगाएंगे जो यहाँ पर है एंगल इक्वल टू आर्क बाय रेडियस। तो यहाँ में से एंगल मेरा फाई है तो फाई लिखेंगे और इसके लिए आर्क बन जाएगा ये पॉइंट पी से पी डैश नीचे, यहाँ से सीधा एंगल आया और ये पी पी डैश मेरा आर्क बन गया। और इसके लिए रेडियस आप देखेंगे कि मैंने जब इसको लिया था तो ये वाला पूरा हिस्सा रेडियस था, तो ये फाई यहाँ से बन रहा है तो ये पूरा हिस्सा इसका रेडियस हो जाएगा। और मान लीजिए इस सिलेंडर का अगर लेंथ एल है, स्मॉल एल, तो ये इसका जो रेडियस होगा वो एल होगा। यहाँ से आप पी पी डैश निकालेंगे, पी पी डैश, तो ये फाई और एल निकल कर आएगा। इसको इक्वेशन 2 मान लेंगे। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से आप देखेंगे तो पी पी डैश इक्वेशन 1 से और पी पी डैश इक्वेशन 2 से यहाँ से लेंगे तो पी पी डैश का वैल्यू एक आएगा। तो थीटा एक्स इज इक्वल टू
फाई एल निकल के आएगा। यहाँ से हम एंगल ऑफ शेयर यानी फाई को निकालते हैं तो निकल के आएगा थीटा एक्स बाई एल, इक्वेशन 3 मान लीजिए इसको। अब हम लोग करेंगे कि इस पे कितना टोरिजिनल रिजिडिटी लग रहा है। जो टोरिजिनल रिजिडिटी होता है या फिर कोफिशिएंट ऑफ रिजिडिटी होता है वो होता है, हम लोग यहाँ देखेंगे कोफिशिएंट ऑफ रिजिडिटी, इफ कोफिशिएंट ऑफ रिजिडिटी इज इक्वल टू होता है मेरे पास ईटा, इसी को हम ईटा बोलते हैं, ईटा इज इक्वल टू शेयरिंग स्ट्रेन, सॉरी शेयरिंग स्ट्रेस बाय शेयरिंग स्ट्रेन। हमने यहाँ स्ट्रेस अगर निकालेंगे, स्ट्रेस यानी फोर्स पर यूनिट कितना लग रहा है वो, तो यहाँ होगा ईटा इंटू स्ट्रेन, और स्ट्रेस इज इक्वल टू मेरा निकल के आएगा ये ईटा इंटू स्ट्रेन। स्ट्रेन क्या होता है? स्ट्रेन होता है चेंज, इसका रेशियो होता है कि चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ। तो यहां से स्ट्रेस निकल के आएगा मेरा ईटा इज इक्वल टू चेंज इन लेंथ। चेंज इन लेंथ मतलब कितना चेंज हुआ और ओरिजिनल लेंथ मेरा कितना था। तो आप इस एक्सप्रेशन का यूज कर सकते हैं क्योंकि थीटा एक्स यहाँ से अब हम देखेंगे फ्रॉम फिगर 1 से, तो आपको पता चलेगा कि अगर ये 0 डिग्री पे होता एक्स तो यहाँ पर तो एंगल बनता ही नहीं। आप 1 रेडियन 2 रेडियन 3 रेडियन 4 रेडियन करते करते यहाँ पी डेज तक पहुँचा तो आपको थीटा भी पता चलेगा, साथ साथ एक्स ही देखिए यहाँ से यहाँ चला आया। तो ये जो थीटा एक्स और थीटा और एक्स को मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा, जो वैल्यू आएगा मेरा, वो यहाँ चेंज इन लेंथ को दर्शा रहा होगा। तो ये चेंज इन लेंथ में, और जो इसका ओरिजिनल लेंथ है वो एल है। तो यहाँ से हमको निकल के आया ये इक्वेशन 3 से, ये जो थीटा एक्स दिखा रहा है ये चेंज इन लेंथ और ये दिखा रहा है मेरा ओरिजिनल लेंथ। तो एक्चुअली यही मेरा स्ट्रेन है। तो हम इस जगह पे पुट करेंगे चेंज इन लेंथ और थीटा एक्स बाई एल, इक्वेशन 4 मान लीजिए। और मेरे पास हमको मालूम है कि स्ट्रेस इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। अगर हम यहाँ से फोर्स निकालें तो स्ट्रेस इंटू एरिया निकल के आएगा, स्ट्रेस इंटू एरिया। अगर इस फोर्स को स्ट्रेस तो मेरा यहाँ से निकल आएगा इक्वेशन 4 से। एरिया कैसे निकालें? तो एरिया वो वाला होता है जो फिगर 1 में हम लोग देखेंगे कि एरिया जो मैंने इसको जो डार्क किया है या फिर मैंने कलर करके रखा है उसका एरिया लिखेंगे। तो कोई भी किसी भी रीजन का एरिया निकालने के लिए हमको लेंथ इंटू ब्रेथ का जरूरत पड़ता है। तो यहाँ मेरा लेंथ जो है वो पूरा इसका पेरीमीटर हो जाएगा। तो पेरीमीटर 2 पाई आर होता है, तो यहाँ आर की जगह पे एक्स है मेरा, तो 2 पाई एक्स जो मेरा लेंथ हो जाएगा। और जो इसका थिकनेस है जो मैंने डार्क किया है, मान लीजिए इसका थिकनेस है dx मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि कंसिडर वन सच सेल ऑफ रेडियस x एंड थिकनेस dx एज शोन इन फिगर। तो इसका हेल्प लेते हुआ मैंने यहाँ पर ये जो लेंथ हो गया मेरा तो 2 पाई आर पेरीमीटर के हिसाब से, और उस x के लिए रेडियस के लिए 2 पाई x वो लेंथ हुआ, और इसका ब्रेथ हुआ मेरा dx। तो अगर आप इसको ऐसे कट करके अगर लंबा सा ऐसे बना देंगे, और ये मैंने कलर कर दिया, इस कलर पार्ट को मैंने फिर से यहाँ से ऐसे ऐसे कलर कर दिया है। अब ये तो मेरा 2 पाई एक्स बन चुका था, 2 पाई एक्स, और ये थिकनेस था dx। जब 2 पाई एक्स और dx तो लेंथ इंटू ब्रेथ मेरा एरिया देगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इसको कि स्ट्रेस जो मैंने यहाँ से लिखा था थीटा एक्स बाई एल इंटू एरिया या 2 पाई एक्स इंटू dx। इसको और अच्छे से लिखा जा सकता है ईटा थीटा यानी 2 पाई ईटा थीटा बाई एल और एक्स स्क्वायर dx। हमको पर यूनिट ट्विस्ट निकालना है। पर यूनिट ट्विस्ट मतलब अगर हम इसको यहाँ से ट्विस्ट किए मतलब घुमाए यानी टॉर्क लगा, तो टॉर्क मैंने फोर्स इस डायरेक्शन में लगाया, फोर्स और ये डिस्टेंस यानी परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर टॉर्क।
तो एंगल पर यूनिट ट्विस्ट या ट्विस्ट निकालेंगे इसका, तो हो जाएगा मेरा ये टॉर्क यानी ट्विस्ट यानी फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये टॉर्क निकल के आएगा, फोर्स मेरा यहाँ से 2 पाई ईटा थीटा बाई एल एक्स स्क्वायर डी एक्स, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब वो वही रेडियस एक्स, तो यहाँ में से टाउ निकल कर आएगा मेरा 2 पाई ईटा थीटा बाई एल, और ये एक्स मल्टीप्लाई हो जाएगा तो एक्स क्यूब, ये डी एक्स। अब यहाँ से मैंने जगह बना लिया। अभी ये पूरा होल सिलेंडर के लिए निकालना चाहें तो इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तो टॉ तो ऐसा ही रह जाएगा, इंटीग्रेस रेडिएशन कह रहे हैं, रेडियस r इक्वल टू 0 से लेकर r इक्वल टू या x बोल सकते हैं, x इक्वल टू 0 से लेकर के x इक्वल टू r तक जाना हमको, तो यहाँ इंटीग्रेट करना 2 पाई ईटा थीटा बाई एल और एक्स क्यूब डी एक्स। तो अब जैसे इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ सारा 2 पाई ईटा थीटा बाई एल, और इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हो जाएगा ये लिमिट पुट चलिए करते हैं x4/4 और लिमिट 0 से लेकर r तक, टॉ इक्वल टू 2 पाई ईटा थीटा बाई एल, और यहाँ पर आएगा मेरा ये r का 4/4, ये 2 से 2 कटेगा तो आएगा टॉ इक्वल टू पाई ईटा थीटा बाई 2l r पावर 4। ये मेरा फाइनल एक्सप्रेशन हुआ पर यूनिट ट्विस्ट का।